And turns out my biggest nightmares are coming true in this year. Say I love her so much. Imagine भी नहीं कर सकती 80 years की उम्र में एक इंसान को इतना दर्द भगवान कैसे दे सकता है. लाइक whenever I get free time I just rush to them. I love. And on 29 my दादी passed away and 31st को मेरा CVT एग्जाम था, तो उनका रिस्पॉन्स थोड़ा बहुत ऐसे ना स्लो हो गया था, से कुछ हो गया था, शायद कोमा में चले गए थे. एंड से 4-5-6 घर है एक साथ आंगन में. इट्स लाइक अ मिनी गोकुलम सोसाइटी. सो आई एम सो ग्लैड फॉर दैट. इट्स लाइक आई कांट थिंक ऑफ एनीबडी एल्स इन फ्रंट ऑफ हिम व्हेन इट कम्स टू चूजिंग एन आइडल. Really a match made in heaven. Like एक ऑटो वाले भैया आए and he just crashed into our scooty. Few life lessons which life taught me. Much of your time you have an idea, just work on it, because so just wait for your turn. Hey besties, welcome or welcome back to my channel. My name is Bhumika and as you have already read by the thumbnail, it's gonna be a story time video. And if you're new to this channel, please consider to subscribe to my channel because it means a lot to me. Also, you can follow me on my Instagram. So now let's start this video. So I'm about to spill some major tea, so make sure you grab your snacks. Honestly, I was very excited for 2025 because it's a perfect figure. And also this year only I started the ritual of making vision boards physically. And turns out my biggest nightmares are coming true in this year. So on 29th May, I lost my daddy. Such a brave lady, I must say. I love her so much. So she was admitted to the hospital for 8 days because 2 of her brain nerves were ruptured. सो लेट मी टेल यू हाउ ऑल दिस हैपेंड. फर्स्टली ये सबका शुरुआत तब हुआ जब दादी घर में गिर गए थे और उनका ऐसे चीन ये पार्ट फट गया था. लाइक वो ऐसे मुंह के बल गिरे तो उनका चीन फट गया एंड स्टिचेस आई थी. सो आई एंड माई ग्रैंड पेरेंट्स डोंट लिव इन सेम हाउस. आई लिव इन दिस हाउस बट माई दादू एंड दादी, अदर फैमिली मेम्बर्स एंड रिलेटिव्स लिव इन अदर हाउस. सो दैट्स माई पुराना घर. So I generally go to meet them alternative days or whenever I get free time I just rush to them. I love my grandparents so much. They are the biggest blessings of my life and they are my idols too. So what really happened in that morning was सुबह के 6 बजे थे. पापा को कुछ काम था, शायद दूध वगैरह लेने जाना था, तो पापा ने दादी को कहा कि मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ. दादी बस लाइक हाँ ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाओ. ट्रेजेडी ये था कि दादी चल फिर नहीं सकते थे. उन्हें व्हील चेयर में या तो हम कैरी करते थे या तो पापा और बड़े पापा ऐसे सपोर्ट देके उन्हें ऐसे चलना फिरना कराते थे. एंड उस दिन आउट ऑफ नोवेयर पता नहीं दादी कैसे अपने आप वो बेड से उठे, चल के गए एंड 4-5 कदम चले नहीं होंगे शायद, फिर वो गिर गए. और उनका बॉडी ऐसी वीक था, उनके कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था. उन्हें तो 15,000 कितने का हमने इंजेक्शन भी लगवाया था बिकॉज उनकी हड्डी कमज़ोर हो गई थी बहुत ज़्यादा. बट फिर भी वो ठीक नहीं हुआ. वो बेड पे ही थे जब से मेरे दादू गए हैं, वो बेड पे ही थे. एक दिन भी दादू के जाने के बाद मेरी दादी का तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं था. एंड उन्होंने बस ऐसे 4 कदम चलाए और जो वॉल में दादू का फोटो लगा हुआ है वही वॉल के सामने ही ऐसे दादी जाके मुँह के बल गिरे. एंड जैसे ही पापा आए, पापा ने उन्हें उठाया और फटाफट से हॉस्पिटल लेके गए और उनके यहाँ पे स्टिचेस कराने पड़े. एंड उन्हें बहुत दर्द भी हुआ. मतलब मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती 80 इयर्स की उम्र में एक इंसान को इतना दर्द भगवान कैसे दे सकता है. लाइक आई वाज लाइक भगवान वो पेन मुझे दे दो बट प्लीज़ उन्हें मत दो ये सब दर्द. आई कांट सी माई लव्ड वंस being hurt in front of my eyes because I am that kind of person. I am like a overprotective for my loved ones, so I can't see all this happening with my loved ones. I easily get disheartened when I see my loved ones in this condition. पापा ने ध्यान ही नहीं दिया कि शायद उनके सर में चोट पोट आई है कि ब्रेन में कुछ लगा, ऐसा हमने ध्यान ही नहीं दिया कुछ भी. बस उनके चीन में लगा था, यही चीज़ में फोकस रह गया और स्टिचेस करवाए और फिर दादी को घर लेके आ गए. मतलब उनके ब्रेन में अफेक्ट हुआ होगा कुछ करके, ऐसा हमने इमेजिन भी नहीं किया. और फिर जब दादी को घर लाए तो मैं दादी से मिलने भी गई थी एंड मैंने देखा उनका एक दांत, फ्रंट वाला टीथ भी उनका निकलवा दिया, शायद से टूट गया था. आई डोंट नो व्हाट एवर हैपन. एंड उनके से चिक्स में ऐसे ये वाले एरिया में पूरे से रेड ऐसा कुछ स्पॉट्स बन गया था, जिस मतलब उन्हें बहुत ज़्यादा चोट लगी थी. एंड मैं उनका वो हालत हॉस्पिटल से आने के बाद नहीं देख पाई थी. आई वॉज लाइक कि अगर मैं वो ऐसे ब्लड निकलते हुए देख लेती मैं तो शायद जिंदा ही ना रह पाती. देन फिर मैंने दादी से नॉर्मली बात की, उन्हें पूछा ये कैसे हुआ क्या हुआ. दादी का रिस्पॉन्स बहुत स्लो हो गया था, वो बहुत धीरे धीरे बात करने लग गए थे और रिस्पॉन्स बहुत स्लो हो गया था. एंड उन्हें कोई भी चीज़ मैं एक बार दो बार जब तक ना बोल दूँ वो जल्दी से रिस्पॉन्स नहीं करते. जब दोबारा मैं चीज़ को रिपीट करूँ तभी जाके वो रिस्पॉन्स करते थे. तो उनका रिस्पॉन्स थोड़ा बहुत ऐसा ना स्लो हो गया था. आई थॉट कि वो उन्हें ऐसे स्टिचेस आए इसलिए शायद उन्हें बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, समथिंग लाइक दैट. मुझे ये लगा कि शायद वो बोलने में उन्हें प्रॉब्लम हो रही है. वी नेवर इमेजिन्ड कि समथिंग इज रिलेटेड टू ब्रेन ओवर हियर, कि उनका ब्रेन का फंक्शनिंग स्लो हो गया और वट एवर इट इज़. बट हमें ये डिटेक्ट करने में बहुत टाइम लग गया एंड शी वॉज ओके. मतलब लाइक हम उन्हें घर लाए, 1 हफ्ते तक कुछ नहीं था. माई मॉम वॉज इन नानी घर. द मॉर्निंग माई मॉम केम बैक
दैट इज़ मिडनाइट ओनली बड़े पापा ने पापा को कॉल किया कि दादी के हाथ पैर अचानक से अकड़ गए हैं एंड उनके मुंह से झाग निकल रहा है। एंड हम सबका नींद टूट गया, मेरा, मम्मा का और मेरे भाई का, हम सबका नींद टूटा एंड वी ऑल वेयर शॉक्ड। सो रात के 3 बजे हुए थे एंड माई डैड रश्ड इनटू माई दादीज होम एंड उन्होंने जाके देखा कि वो गहरी नींद में सोए हुए थे। उन्हें हमने पानी छीटा, कितना उठाने का कोशिश किया, वो उठ ही नहीं रहे थे। लाइक 2 डेज़ के लिए ऐसे कोमा जैसे कुछ हो गया था, शायद कोमा में चले गए थे एंड डॉक्टर ने कहा कि ब्रेन का 2 नस फट गया है। दैट्स वाई वो 2 दिन तक सोए हुए थे लगातार। एंड देन फिर वो 2 दिन बाद जब उठे, वो 3 दिन तक लगातार सोए ही नहीं, पूरी रात पूरी दिन बस आँख खुली थी उनके हॉस्पिटल में। सो उन्हें लास्ट में ब्रेन स्ट्रोक हो गया था और उनका हार्ट भी काम नहीं कर रहा था। सो उन्हें मल्टीपल प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गए थे, लाइक ब्रेन, हार्ट एंड एवरीथिंग वॉज नॉट रिस्पॉन्डिंग। एंड डॉक्टर ने शॉक ट्रीटमेंट भी दिया बट शी डिड नॉट रिस्पॉन्डेड इट। एंड मेरे एग्जाम्स थे तो मैं हॉस्पिटल भी दादी से मिलने जा नहीं पा रही थी। लाइक 20 किलोमीटर्स दूर है हमारे घर से एंड पापा वाज लाइक बच्चों को नहीं जाना चाहिए अभी, ब्ला ब्ला ब्ला। बट आई वाज लाइक नहीं, मैं 31st को जाऊँगी जिस दिन मेरा CVT का सेकेंड एग्जाम खत्म हो रहा है। एंड टर्न्स आउट यूनिवर्स हैड सम अदर प्लान्स एंड ऑन 29 my दादी पास्ड अवे एंड 31st को मेरा CVT एग्जाम था। Life has put me in such a tough situation. I just tackled with life like a strong boss lady. This year is not been really nice to our family. Really, I thought कि repeat telecast चल रहा है. Just 4 months before we saw that our dadu passed away, and then again we are seeing our dadi passed away. So as a child, this was the biggest trauma my life has given to me. एंड यू नो वॉट, आई एम अ बिगेस्ट ओवर थिंकर एंड यही ओवर थिंकिंग से मैंने एक सिमिलरिटी क्रैक की। आई जस्ट सॉ सम सिमिलरिटीज। जब दादू भी गए थे वो भी 4 या 4:30 के आसपास की टाइमिंग में गए थे, दादी भी सेम टाइमिंग में गए। दादू का भी लास्ट में ब्रेन अफेक्ट हुआ था बिकॉज ऑफ हैवी मेडिसिन एंड दादी को भी ब्रेन स्ट्रोक हुआ। सो डिजीज भी ऑलमोस्ट सेम ही था। लॉट ऑफ मोर सिमिलरिटीज आई जस्ट डिटेक्टेड। एंड यू नो वॉट, मेरे दादू और दादी का एनिवर्सरी 26 जून को आता है, लाइक विच इज़ अबाउट टू कम। बट एक भी एनिवर्सरी वो एक दूसरे के बिना नहीं रहे। माई दादू पास्ड ऑन 8 Jan एंड माई दादी पास्ड ऑन 29 May। सो 4 मंथ का ही डिफरेंस था। 4 आई कैन जस्ट प्रे कि उनका नेक्स्ट लाइफ बहुत 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 अच्छा हो। एंड यू नो वॉट, माई दादू इज़ माई आइडल। लाइक मैंने उनसे इंस्पिरेशन ली है लाइफ की। उन्होंने 14 ईयर्स में अपना अर्निंग स्टार्ट कर दिया था। ही वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ द फैमिली, सो ही हैड टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हिज 4 brothers एंड 5 sisters एंड हैड्स ऑफ टू देम दैट वो 83 एज तक उन्होंने काम किया एंड 84th ईयर में उन्होंने रिटायरमेंट ली एंड दैट ईयर ओनली ही पास्ड अवे। सो ही हैड अ वॉच शॉप एंड उन्होंने सारे अपने भाइयों की लाइफ सेटल की। लाइक सबसे पहले तो उन्होंने घर खरीदा, जो पुराना घर है हमारा, मतलब बहुत ज़्यादा ही बड़ा घर है। मतलब बीच में आंगन है और ऐसे 4 5 6 घर है एक साथ आंगन में। इट्स लाइक अ मिनी गोकुलम सोसाइटी। सो आई एम सो ग्लैड फॉर दैट। इट्स लाइक अ क्यूट विंटेज होम। वन डे आई विल शो यू गाइज। एंड देन उन्होंने अपने सारे भाइयों की शादी कराई और अपनी बहनों की भी शादी कराई। तो उन्होंने सबका घर सेटल किया। ही इज़ माई आइडियल एंड आई टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम हिज। द एनर्जी ही हैड टू वर्क टिल 83 years इज इनसेन. Like I want to be that person. Like, so I am also the eldest daughter of my family. I am so inspired by his work and his energy. His personality is so charming and inspiring that I can't think of anybody else in front of him when it comes to choosing an idol. My dadu has struggled so much in this life. I hope he gets a better life. And also my daddy used to miss him so much. The day he passed away, she was not well. She was just in her bed and she was so weak at the time. She used to miss him so much that now she's with him. Really a match made in heaven. So this all happened in my life past few days. So in general I am dealing with my life. So now let's talk about how I missed my CUET retest of accountancy. लाइक मैं पापा वॉज नॉट इन होम जाना पड़ा। दादी का कुछ पूजा पाठ के काम से उन्हें बाहर जाना पड़ा, नॉट इन होम। तो मेरे दादा ने मुझे छोड़ा। लाइक मेरे दादू के जो भाई है वो मेरे दादा ही लगेंगे। सो वो मुझे लेके गए सेंटर तक। इन आवर वे टू द सेंटर वी मेड एन एक्सीडेंट। लाइक एक ऑटो वाले भैया आए एंड ही जस्ट क्रैश्ड इनटू आवर स्कूटी. आई जस्ट हर्ट माई एंकल सो बैडली. फर्स्ट एड करने का कुछ टाइम भी नहीं मिला एंड वी जस्ट रश टू द सेंटर एंड टर्न्स आउट जस्ट 5 minutes मैं लेट हो गई एंड दे डिड नॉट अलाउड मी टू गिव द एग्ज़ाम. आई जस्ट क्राइड हेल आउट ऑफ इट. एंड जब मैं वापस आ रही थी इतना रोई एंड दोज 10 kilometers वे बैक टू माई होम would mean me like a 1,000-kilometer ride because my heart was so heavy at the time and I just burst out of my tears as soon as I reached home. That auto rickshaw wala bhaiya was legit a heavy driver because he just came out of nowhere and just did the accident and I was like sorry and bhag gaya. What could we do?
एंड एट द टाइम हमारे पास टाइम भी नहीं था कि हम उनसे बात करें या ऐसे Then I came back home, I called in the helpline number, they asked me to mail NTA and I just did that, but there is no response from their side till now. And I just hope that they release my original marks of accounts, like जो पहले पेपर मैंने दिया था बस उसी को चेक करके वो मुझे दे दे. Past few days I learned my life lessons. Here are few life lessons which life taught me unexpectedly. First is never think you have so much of your time. You have an idea, just work on it because कल किसी ने नहीं देखा. And second is life is too short, just spend with your loved ones before time flies. Whatever happens, happens for your good, so just wait for your turn. These are the 3 life lessons from my experience. Thank you besties for watching this video. If you enjoyed it, please like it, subscribe to my channel, and also you can follow me on my Instagram. Meet you in my next one. Bye bye.